हम कोशिका के बारे में समझा रहे थे। आप लोग को कोशिका के बारे में क्या बता रहे थे कि कोशिका जैव रासायनिक अणुओं का बना हुआ एक संरचना। जैव रासायनिक अणुओं का मतलब होता है कि जहां पर ग्लूकोज है, जहां फ्रुक्टोज है, जहां पर मतलब जो है आपका जो है ऑक्सीजन है, ये सभी चीज है जैविक रसायन के रूप में। कोशिका के चारों ओर कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ होता है। देखो ये कोशिका है और इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ है। इसको अगला मैंने बोला कि कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रक द्रव भरा होता है, यानी इसमें केंद्रक भी और केंद्रक द्रव भरा हुआ होता है। जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, जिस प्रकार से एक मकान को बनाने के लिए हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में ईंटों की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह से एक मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, इन सभी को भी निर्माण होने के लिए, यानी उसके शारीरिक संरचनाओं को निर्माण होने के लिए जरूरत पड़ेगा हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में सेल, यानी कोशिका की जरूरत पड़ेगा। और उस कोशिका के माध्यम से पूरा का पूरा जो है एक शारीरिक संरचनाओं का निर्माण हो सकता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आइए, कह रहा है कि कोशिका सभी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक है। भाई जरूरी है, किसी भी जीव के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं, यानी सेल के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर याद रखिएगा कोशिका के इतिहास, यानी कि मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं कोशिका के इतिहास, इसका हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ कहां पर है ना, हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऐतिहासिक पहलू की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर ऐतिहासिक पहलू की बात किया गया तो याद रखना है कि 1590 में दो वैज्ञानिक, एक का नाम था एच जॉनसन, दूसरा का नाम था जेड जॉनसन, दोनों भाई था। ये दोनों ने मिलकर के चश्मे का खोज किया और चश्मे की खोज करने के लिए कांच के स्लाइड को लिया। एक कांच के स्लाइड के ऊपर में तेलीय पदार्थ, दूसरे के कांच के स्लाइड के ऊपर में तेलीय पदार्थ, तीसरे को रखा और इसके बाद छोटे से बिंदु को देखा। जब देखा तो वो छोटा सा बिंदु बहुत बड़ा दिखाई देने लगा, तो इसको लगा कि कुछ इससे हम तैयार कर सकते हैं जो छोटे से छोटे चीजों को भी आसानी पूर्वक देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए उन्होंने चश्मे का निर्माण किया। अर्थात चश्मा का निर्माण होने के बाद 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। और ये रॉबर्ट हुक बहुत बड़ा महान फिजिक्स का वैज्ञानिक था, यानी भौतिक विज्ञान का एक वैज्ञानिक था, जो अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज ही एक वैज्ञानिक थे जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया। और इस माइक्रोस्कोप का निर्माण किसी और के नहीं, एच जॉनसन और जेड जॉनसन के थ्योरी को पढ़ने के बाद ही वो निर्माण किए थे। अब उसके आवर्धन क्षमता 200 से 300 था और इसके बाद उन्होंने बाइकॉन्केव लेंस के द्वारा बनाया था। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उन्होंने यानी रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की लकड़ी को लिया था और कॉर्क की लकड़ी को लेने के बाद देखा उस सूक्ष्मदर्शी से तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह, हनी बी काम की तरह दिखाई दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हनी बी काम को आगे चल करके इन्हें सेलुलर के नाम से रखा, सेलुलर नाम रखा। सेलुलर सेल में बदला और सेल कोशिका में बदला, यानी कि सेलुलर को सेल में बदला और सेल को कोशिका का। ये कोशिका एक मरा हुआ कोशिका था, इसका खोज मरे हुए कोशिका के रूप में किया गया, इसलिए रॉबर्ट हुक को मरे हुए कोशिका के खोज के श्रेय का उपाधि दिया गया कि डेड सेल ऑफ डिस्कवरी बाय रॉबर्ट हुक। यानी कहने का मतलब है कि मृत कोशिकाओं की खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को दे दिया गया। अब ये सारे बातों को एक पुस्तक में लिखा रॉबर्ट हुक, वो है पुस्तक का नाम माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक। इसको याद रखिए, माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक। बहुत सारे एसएससी बैंकिंग या चाहे रेलवे या चाहे मतलब बीपीएससी, ये सारे एग्जाम में पूछते हैं। ऐसे तो क्लास 11 के लिए बीपीएससी क्लास 11 के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है आया, और देखें कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। याद रखिएगा कि माइक्रोग्राफिया। अब मैं 10 वर्ष की बात के बाद कहानी करूंगा तो 1675 ईस्वी का आया था और उसमें एंटोन वॉन लीeuwenhoek आएगा और फिर लिविंग सेल का खोज करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।